जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे बड़ी अचीवमेंट अब एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन की लिस्ट में दर्ज कर ली है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो रक्षा मंत्रालय है वो विश्व में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, जिसकी अगर हम नंबर्स देखें तो वो 2.92 मिलियन है और भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा हुआ है। इसी प्रकार से 2014 से जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आपका शुरू हुआ था, तब से भारत सरकार के द्वारा इंडिजिनियस प्रोडक्ट पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इस बार की जो लिस्ट एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन की जारी की गई है उसमें फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के सभी इंपॉर्टेंट वैल्यूज टर्म को आपका सामने रखा गया है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज क्रॉसिंग न्यू माइलस्टोन ईयर आफ्टर ईयर अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसमें कौन सा माइलस्टोन आपका अचीव किया गया है, तो देखिए डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 1,26,887 करोड़ रुपए आपका टच कर लिया है, जो पिछले साल से 16.7% ज्यादा है। यानी कि ग्रोथ रेट हमने 16.7% की आपकी प्राप्त की है। 2022-23 में यही एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 1,08,684 करोड़ रुपए का था। तो इस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है और अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त होते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया आपको याद होगा, हमने 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया था और तब से लेकर अभी तक इसने काफी कुछ जो है बड़े परिवर्तन हमारे देश में लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन 23-24 अबाउट 79.2% हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो लगभग 80% के करीब जो है 79.2% का जो प्रोडक्शन है उसको सरकारी कंपनियों के द्वारा आपका प्राप्त किया गया है। वहीं पर 20.8% जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर ने आपका अचीव किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है डिफेंस प्रोडक्शन में वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम जीडीपी की बात करें, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा करते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंट्री जितने प्रोडक्ट्स गुड्स को आपका प्रोड्यूस करती है उसकी टोटल वैल्यू को ही उसका जीडीपी कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा डिफेंस सेक्टर है लगातार इसमें आपका आगे बढ़ भी रहा है। और सिर्फ डिफेंस सेक्टर में डिफेंस पब्लिक सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके चलते जा रहे हैं। द फीट हैज बीन अचीव्ड ड्यू टू द पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफी अच्छा किया। जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया उसके बाद नीति आयोग आया तो हमने काफी बड़े बड़े परिवर्तन किए। सबसे अच्छा परिवर्तन तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स का था, जिसमें अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट्स में जो वर्ल्ड लेवल की आपकी रिपोर्ट्स रहती हैं उसमें यह कहा गया है कि इंडिया क्लाइम्ड स्टीडली इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फ्रॉम 71 इन 2014-15 टू 14-23। यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी भारत का स्थान 40 है 2023 में। और भारत ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंप्रूव किया है। पहले 2017 में हमारी रैंकिंग 142 थी और अब ये 63 2022 में हुई है और लगातार इसको हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना इनोवेशन आएगा, जितना कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम बेहतर करेंगे, उतना ही तेजी से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अभी अगर हम एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमने डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपीस का किया था। जी हाँ, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा इतना था, जो कि पिछले साल की तुलना में 32.5% अधिक था। और 2022-23 में यही डिफेंस एक्सपोर्ट 15,920 करोड़ रुपए था, लेकिन 23-24 में ये बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए आपका हो गया है। तो ये दिखाता है कि भारत दूसरे देशों पर सिर्फ निर्भर ही नहीं बल्कि हम अपने प्रोडक्शंस को आगे बढ़ाते हुए दूसरे देशों में अपने इक्विपमेंट को बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। और ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% योगदान डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है और 40% प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों का है। तो दोनों ही
कोलाबरेट करके आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि फ्रॉम 1414 एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन इन फाइनेंशियल 2022-23 द नंबर जंप टू 1507 इन फाइनेंशियल 2023-24। मेनली भारत एशिया का एक ऐसा डिफेंस हब बनना चाहता है जिससे कि हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को आगे ले जा पाएं। अफ्रीका के अधिक से अधिक कंट्रीज भारत की तरफ आपकी काफ़ी उत्सुक रहा करती हैं कि भारत उनकी सहायता करे और इससे भारत के डिफेंस मार्केट को भी काफ़ी गति मिला करती है। टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2004-5 to 2013-14 वर 4312 करोड़ रुपीस, which has gone up to the 88,319 करोड़ रुपीस in the period of 14-15 to 23-24। बहुत ही बड़ा उछाल आया है, लगभग आप कह सकते हो कि 84,000 करोड़ रुपए अधिक हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। तो ये पैसा तो भारत में ही आता है जिससे कि हम अपने नए रिसर्च इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने सेक्टर्स को इम्प्रूव करते जाते हैं। यही होना भी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लास आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होने से पहले वॉरिटेन कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।